पहले आप ये वीडियो गौर से देखिए। इस वीडियो के साथ ये दावा किया गया कि जब पुलिस ने एक किडनैपर से बच्चे को अलग किया तो बच्चे और किडनैपर दोनों रोने लगे थे। वीडियो देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। जो दिख रहा है वही आखिरी सच नहीं है, बल्कि इस वीडियो की असली सच्चाई कुछ और ही है। तो आखिर ये बच्चा कौन है, ये किडनैपर कौन था, इन दोनों का रिश्ता क्या है? तो चलिए जानते हैं इस वायरल वीडियो के पीछे की असली हकीकत। मगर पहले हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो में किडनैपर के तौर पर दिख रहे इस व्यक्ति को देखिए। इनका नाम है तनुज चाहर। तनुज कभी उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करता था। कई साल पहले तनुज की शादी उत्तर प्रदेश में ही होती है, मगर कुछ साल बाद पत्नी से विवाद होने के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। तनुज का जयपुर में रहने वाले रिश्ते की बुए के यहाँ आना जाना रहता था। जब पहली पत्नी तनुज को छोड़ देती है तो कुछ समय बाद वो अपने ममेरी बहन पूनम चौधरी के प्रेम में पड़ जाता है। दोनों के ही परिवार वाले पुराने रिश्ते की वजह से इस प्रेम संबंध का विरोध करते हैं, मगर सभी के विरोध के बावजूद तनुज और पूनम आपस में शादी कर लेते हैं और अलीगढ़ में रहने लगते हैं। शादी के बाद पूनम एक बेटे को भी जन्म देती है। इसके बाद कुछ समय तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन फिर दोनों में अक्सर विवाद होने लगता है। इस घरेलू विवाद की जानकारी जब पूनम के मायके वाले को हुई तो वो पूनम और बच्चे को अपने साथ ले गए। इसी बीच पंचायत के डर से पूनम के घर वालों ने कुछ समय बाद पूनम की शादी जयपुर में ही दूसरी जगह कर दी। जब इसकी जानकारी तनुज को हुई तो उसे ये बात बहुत ही नागवार गुजरी। जब तक पूनम बच्चे के साथ मायके में थी वो निश्चिंत था। उसे उम्मीद थी कि पूनम की नाराजगी एक दिन जरूर दूर कर वो उसे और बच्चे को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इसके अरमानों पर पूनम की दूसरी शादी से पानी फिर गया था। इसके बावजूद वह अब भी पूनम को पहले की तरह ही प्यार करता था। वो चाहता था पूनम पिछली बातें भूलकर बच्चे को साथ लेकर उसके पास रहे। उसने कई बार पूनम से ये बात कही, लेकिन पूनम अब उसके साथ रहने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। वो अब अपने नए परिवार में पूरी तरह से रच बस गई थी। पूनम को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए उसने फोन किया, लेकिन पूनम ने कहा कि वो अब अपनी नई दुनिया बसा चुकी है। वो अपने पति व बच्चों के साथ खुश है, अब वो उसे भूल जाए। लेकिन तनुज के दिल में प्रेमिका से पत्नी बनी पूनम की यादें बसेरा बना चुकी थी। वो उसे एक क्षण भी भुला नहीं पा रहा था। तब तनुज ने दोस्तों के साथ योजना बनाई कि वो पूनम से बच्चे को लेकर उसके साथ चलने के लिए कहेगा। यदि वो तैयार नहीं हुई तो उसे जबरन अपने साथ लाएगा। इसके पहले पूनम और उसके पति के ठिकाने का पता करने के लिए भिखारी बनकर तनुज ने सारी जानकारी हासिल कर ली थी। वो 14 जून 2023 को पूनम के घर पहुंचता है और पूनम को बेटे के साथ चलने के लिए कहता है, मगर पूनम साथ जाने के लिए राजी नहीं होती है। इस पर दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। फिर पूनम बचने के लिए पड़ोस में रहने वाले भाई के घर भाग जाती है। इसी बीच तनुज बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। इसका मानना था कि वो बच्चे को अपने पास रखेगा तो पूनम भी बच्चे की खातिर उसकी बात मान लेगी और उसके साथ रहने को तैयार हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे पूनम तनुज के खिलाफ किडनैपिंग का मामला दर्ज करवा देती है। इसके बावजूद बीच बीच में तनुज फोन करके पत्नी को साथ में रहने के लिए कन्वेंस भी करने की कोशिश करता है, मगर बात नहीं बनती है। इस बीच 14 महीने बीत जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस वाले को तनुज का पता नहीं चलता है। बच्चे का अपहरण करने के बाद वो मथुरा, अलीगढ़, आगरा, वृंदावन में भागता व छिपता रहता है। बच्चे की खातिर वो अपनी नौकरी पर भी नहीं गया। गिरफ्तारी से पहले वो वृंदावन और सुरीर क्षेत्र में रह रहा था। वेतन न मिलने के चलते पैसे की भी कमी हो गई थी। वो अपने पास कीपैड वाला मोबाइल रखता था। उसे जब किसी से बात करनी होती थी तो फोन चालू करता और बात करने के बाद स्विच ऑफ कर देता था। इस बीच उसने अपने परिवार के लोगों से भी संपर्क नहीं किया। बच्चे को लेकर गायब होने के बाद तनुज अपनी पुलिस की नौकरी से भी बिना सूचना के गायब हो जाता है। लगातार गायब रहने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इसे निलंबित कर दिया जाता है। इधर रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद 14 महीने तक पुलिस बच्चे का कोई पता नहीं लगा पाती है। हालांकि एक लंबा समय गुजरने के बाद जयपुर पुलिस को पता चलता है कि किडनैपर तनुज चाहर उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के वृंदावन परिक्रमा मार्ग के रास्ते में साधु बनकर फरारी काट रहा है। तनुज ने अपना हुलिया बदल लिया था।
उसने साधुओं की तरह अपने बाल व दाढ़ी बढ़ा ली थी और गेरुआ वस्त्र भी पहनता था। एक ही जगह पर रहने के बजाय वो अलग अलग जगहों पर डेरा डालता ताकि पुलिस की निगाह में आने से बच सके। चूंकि आरोपी तनुज खुद यूपी पुलिस की स्पेशल टीम और सर्विलांस टीम में तैनात रह चुका था, ऐसे में उसे पुलिस से बचने के हर तौर तरीके मालूम थे। वो पुलिस की बारीकी व पकड़ने के तौर तरीके से वाकिफ था, इसलिए उसने साधु का वेश धारण कर लिया था। तनुज के बारे में मुखबिर से सुराग मिलने के बाद उसे पकड़ने के लिए जयपुर, अलीगढ़ और मथुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक फूल प्रूफ योजना बनाई। इसमें तेज तरार पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। किडनैपर को पकड़ने के लिए पुलिस को उसी का स्टाइल अपनाना पड़ा। पुलिस कर्मियों ने भी किडनैपर तनुज की तरह ही साधु का रूप धारण किया। पुलिस कर्मियों ने दाढ़ी बढ़ाई, भगवा धोती और लुंगी पहनी। साधु का वेश धारण करके भजन गाते हुए जयपुर पुलिस टीम के सदस्य 22 अगस्त 2024 से मथुरा के वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग पर निगाहें गड़ाए थे। पुलिस को जो इनपुट मिला था, इसी के अनुसार पुलिस टीम एडीसीपी साउथ पूनम चंद्र बिश्नोई के निर्देश में सरगर्मी से आरोपी तनुज को तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस एक गाइड के संपर्क में आई। गाइड को विश्वास में लिया और टूरिस्ट बनकर उसके साथ विभिन्न स्थानों पर तनुज की तलाश में घूमी। उससे पुलिस को लीड मिली। वहां कई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले, जिसमें किडनैपर एक दुकान पर चाय पीते दिखा। वहीं एक फुटेज में वो बाइक से कहीं जाते दिखाई दिया। पुलिस समझ गई कि तनुज यहाँ साधु वेश बनाकर अन्य साधुओं में घुल मिल गया है। तनुज जयपुर पुलिस की इस जांच पड़ताल से बेखबर था। जयपुर पुलिस टीम के सदस्य 27 अगस्त 2024 को तनुज के पास जैसे ही पहुंचे, किसी ने उसे फोन कर दिया। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी तनुज बच्चे को गोद में लेकर खेतों में भाग गया। पुलिस टीम ने इसका 8 से 10 किलोमीटर तक पीछा करके अंत में उसे अपहरित बच्चे के सहित मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के खयारा जंगल से पकड़ लिया। आरोपी तनुज व उसके कब्जे से अपहरित बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। दोनों को अपने साथ पुलिस जयपुर ले गई। जयपुर पुलिस ने 14 महीने पहले किडनैप हुए 11 महीने के बच्चे को ढूंढ निकाला। इस दौरान बच्चा 2 साल 1 महीने का हो चुका था। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर न्यायालय के आदेश पर उसके मां पूनम चौधरी को सौंप दिया। इस मामले में एक अनोखा नजारा तब देखने को मिला जब बच्चे को आखिरी बार किडनैपर से मिलवाया गया। बच्चा किडनैपर के गले से लिपट गया। वो किडनैपर से दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। बच्चा किडनैपर को ही अपना सब कुछ समझने लगा था। किडनैपर के गले से लिपटे बच्चे को किसी तरह अलग किया गया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। रिश्ते में भले ही किडनैपर बच्चे का पिता था, मगर कानून की नजर में वो किडनैपर था। इस लम्हे का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देश भर में वायरल हो गया था। दोस्तों, आपके अनुसार बच्चे को पिता से अलग करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।